सूबे के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे यूपी सरकार की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री सहित भाजपा के तमाम नेताओं ने मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। इसके बाद सीएम योगी ने 541 करोड़ की 217 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार और यूपी सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आधी आबादी के अभिनंदन के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आज हरदोई के लोगों को जो यह 541 करोड़ का उपहार मिल रहा है वह आधी आबादी की वजह से ही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में इसको समझा था और केंद्र से चलने वाली प्रत्येक योजना में नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नई स्वावलंबन को ध्यान में रखते हुए सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनकी समीक्षा के लिए डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। उसके नौकरी की व्यवस्था तक, उनके आर्थिक स्वावलंबन, उनकी सुरक्षा से लेकर के उन्हें शादी ब्याह के योग्य बेटी हो गई तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना उनका इंतजार कर रही है। और सामूहिक विवाह योजना में अब तक 3 लाख से अधिक बेटियों की शादी अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत किया जा चुका है। और भाइयों बहनों, राज्य सरकार ने भी तय किया है, हम लोग तय किए हैं कि जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, विश्व चैंपियनशिप की किसी भी प्रतियोगिता में देश के लिए मेडल जीतेगा, राज्य सरकार मेडल के अनुसार उन्हें शासन की विभिन्न सेवाओं में समायोजन करने की व्यवस्था भी करेगी। हम लोगों ने इससे पहले ओलंपिक में मेडल जीतने वाली भारतीय टीम के खिलाड़ी श्री ललित उपाध्याय को उत्तर प्रदेश पुलिस में डिप्टी एसपी के पद पर पहले ही समायोजित किया है। और अब ये बेटियां वहां से मेडल जीत करके आई एशियन गेम्स में, उनके सम्मान समारोह की तैयारियां भी चल रही हैं। और प्रभावी ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आने वाले समय में हर एक क्षेत्र में जहां भी बेटियों को उचित अवसर प्राप्त होगा उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सरकार अपनी कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाएगी। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बेटियों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करवाया था और प्रभावी ढंग से इसे लागू करने के लिए भी कार्यक्रम बनाए गए। आज उसके परिणाम हम सबके सामने आते हैं। 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में केवल 10,000 महिला कार्मिक थी। और आज मैं कह सकता हूं पिछले 6 वर्ष के अंदर जिन अतिरिक्त भर्ती के कार्यक्रम को हमने सफलतापूर्वक प्रदेश में लागू किया, आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिला कार्मिकों की संख्या वर्तमान में 40,000 है। ये 40,000 संख्या इस बात को बताती है कि महिलाओं के लिए जो पुलिस में भर्ती होना चाहती है उन्हें जब भी आवश्यकता पड़ी तो हमने कहा प्रदेश में 20% महिलाओं के लिए व्यवस्था होनी चाहिए भर्ती की। ग्राम पंचायत या पंचायतों के द्वारा उन्हें अलग से प्रताड़ित किया जाता था, नगर निकायों में उनका शोषण अलग से होता था और जो कोई आता था उससे पैसे वसूली करता था। लेकिन भाइयों बहनों, आज पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत बैंक से उन्हें जोड़ने की कार्रवाई करने के साथ, अगर वह डिजिटल पेमेंट के साथ वह व्यक्ति जुड़ा हुआ है, उसने ट्रेनिंग ले ली है, तो कोई भी पटरी व्यवसायी पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ब्याज मुक्त ऋण लेने का अधिकारी बन सकता है। और इसके तहत उत्तर प्रदेश के अंदर 14 लाख पटरी व्यवसायी अब तक लाभान्वित हो चुके हैं। अकेले हरदोई जनपद में ही 1,12,000 से अधिक परिवारों को एक आवास उपलब्ध कराने का काम भी किया गया। एक परिवार को चिन्हित करके। और मैं आज आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, जिन लोगों के पास जो जरूरतमंद है, जिनके पास अपना आवास नहीं है, उन्हें आवास उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने अब तक 1,12,000 परिवारों को आवास उपलब्ध करवाया है।
पहली बार प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत जहां पर किसी गरीब का मकान है, जहां पर उसकी झोपड़ी है, उसका मालिकाना अधिकार भी उस जमीन का उसको प्राप्त होगा। इसके लिए 75 लाख परिवारों को अब तक प्रदेश में सुविधा दी जा चुकी है।